हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग पीएचपी का 12वां लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशन वगैरह लगाकर पढ़ते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट और हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, और होते हैं 5 हम लोग को पीएचपी में पढ़ने हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इसके बारे में आप लोग पहले से ही चर्चित हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बोल सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपको सी में पढ़े थे, और डीएससी में भी आप सभी लोग पढ़े थे। आईडब्ल्यूटी में आप लोग सभी लोग इसमें पढ़े होंगे। तो आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इससे परिचित पहले से ही आप सभी लोग हैं। ठीक है, तो पीएचपी में किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है, या किस तरह से यहाँ पे वर्क होते हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं, ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास में सभी लोग बने रहेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सभी लोग पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, तो सभी लोग पढ़ने पे ध्यान दें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पीएचपी कंट्रोल स्टेटमेंट आपका आज का हेडिंग है, हमने आप सभी को बताया। तो प्रोग्राम में कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हमारा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को 5 टाइप के पढ़ने हैं। तो आज हमने 3 ही टाइप के लिए हुए हैं, जो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला जो है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और तीसरा हमारा है स्विच केस स्टेटमेंट, और चौथा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेम ही चीज़ है, आपका एल्स इफ़ स्टेटमेंट, इसी को बदल दिए हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू होती है, तब हमारा स्टेटमेंट जो होता है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो किस तरह से कंडीशन हमारा ट्रू होगा और किस तरह से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर जो है इफ़ स्टेटमेंट का फिगर है, जहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन लगाए हुए हैं। अब कंडीशन में यहाँ पे ये है कि इफ़ स्टेटमेंट का हमने पढ़ा कि इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग का क्या होता है कि कंडीशन ट्रू होती है, तब हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यदि स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हमारा बिना प्रोग्राम रन किए ही आउटपुट बंद हो जाता है, मतलब देता ही नहीं, कोई आउटपुट ही नहीं मिलता। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि हमारे यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो इफ़ का कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रन होगा। और जहाँ पे हमारा यदि अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, कंडीशन लगाया हमने, ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो हमारा क्या होगा, बिना किसी आउटपुट का क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी हमारा कोई आउटपुट यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो इफ़ स्टेटमेंट है इस तरह से कुछ यूज करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है हमारा, उसका सिंटैक्स देखिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जो कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम बिना कोई आउटपुट दिए बंद हो जाता है। तो ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट में है। तो ये बातें याद में रखिएगा कि इफ़ स्टेटमेंट में हर समय हमारा जब कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा बिना कोई भी, ठीक है, आउटपुट दिए वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हमारा इस स्टेटमेंट में रूल्स है। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका जो है कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पहले इफ़ लेंगे, इफ़ लिखेंगे क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर रन करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अपना एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट होगा वो देगा, और यदि अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ तो बिना आउटपुट दिए बंद हो जाएगा। तो इफ़ स्टेटमेंट का हम लोग सोर्स कोड पीएचपी में कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीएचपी का ओपन टैग लगाते हैं, और फिर हमने वेरिएबल्स लिए हैं a=5 और b=6 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन ट्रू करना है और फॉल्स करना है, देखना है कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, हमने कंडीशन में दिए हैं कि
ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। इफ़ लिखा, फिर कंडीशन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो ए है, ठीक है, वो छोटा है और बी जो है हमारा बड़ा है, ठीक है, यानी ए इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है क्या ट्रू है या नहीं है, यहाँ पे चेक करेगा। इसके बाद फिर हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ हम लोग को मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पे सबसे पहले चेक किया जाएगा स्टेटमेंट को कि ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 5 है, ठीक है, वो ए इक्वल टू 5 दिया गया है और बी इक्वल टू 6 दिया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है यानी 5, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए माने 5 इज़ लेस देन 6, यानी यहाँ पे जो हमारा कहा जा रहा है वो कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है, यानी ये बात एग्जीक्यूट हो गई। यानी इफ़ स्टेटमेंट जो है हमारा वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और हमारा जो आउटपुट आ गया वो आ गया ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो हमारा आउटपुट भी हमारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो इफ़ का स्टेटमेंट का पीएचपी हम लोग इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि जो इफ़ स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो इफ़ स्टेटमेंट में हमने बताया कि आपको कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आउटपुट कुछ देगा ही नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट यदि दे रहा है इसका मतलब है कंडीशन हमारा ट्रू है, और यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेकेंड चलते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर इफ़ की कंडीशन, मैंने जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट जो पढ़ रहे थे उसी के यहाँ पे इफ़ एल्स में लेंगे। इफ़ की जो कंडीशन होती है ट्रू होती है तो इफ़ का जो स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट होता है, यानी सबसे पहले इफ़ का जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि जो अगर यदि हम लोग इफ़ एल्स के स्टेटमेंट को लिखते हैं, इनमें यदि प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ़ का जो है उसका मतलब स्टेटमेंट जो है, इफ़ का स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर यदि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया तो हमारा एल्स का जो पार्ट है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसकी फिगर के द्वारा समझते हैं। तो इस फिगर को देखिएगा, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का फिगर है, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन है, आपका कंडीशन दो है, एक फॉल्स है एक ट्रू है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा कंडीशन है यदि ट्रू होता है तो जो इफ़ का कोड है, ठीक है, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यदि हमारा यहाँ पे फॉल्स होता है तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट होता है, यानी एल्स स्टेटमेंट का जो कोड होगा वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं। तो कंडीशन में सबसे पहले हमने दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रू में चेक किया। तो जब हमने ट्रू चेक किया तो हमारा इफ़ वाला जो पार्ट होता है, इफ़ कोड जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फिर यदि अगर हमारा जो कंडीशन में यदि अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट होता है, यानी एल्स कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो फिगर आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस फिगर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ये भी फिगर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ का कंडीशन लगाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे कि सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले इफ़ ट्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, बॉडी के अंतर्गत में हमारा स्टेटमेंट जो हो रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यदि यहाँ पे यदि फॉल्स हो जा रहा है, यदि कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हमारा एल्स वाला जो पार्ट होता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमारा इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है या एल्स वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सभी को ये देखना होगा कि हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ एल्स का स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से बताने हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ इफ़ लगाने हैं, कंडीशन देंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो आगे जाएगा, और यदि यहाँ पे फॉल्स हुआ तो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ठीक है, फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाला जो पार्ट है उसमें हमारा चला जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसके सिंटेक्स लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके प्रोग्राम देखते हैं थोड़ा। तो हमने यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, कोड ध्यान से देखिएगा सोर्स कोड को। सबसे पहले कि यहाँ पे हमने PHP का ओपन टैग लगाया है, a इक्वल टू 5 लिया है, b इक्वल टू भी 5 लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ़ में कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि a इज़ लेस देन b,
ठीक है। तो क्या ये छोटा है बी से, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे इफ़ का कंडीशन हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी हमारा ये जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे फॉल्स हो गया। यदि फॉल्स हो गया तो हमने क्या बताए थे कि यदि अगर किसी तरह से अगर ट्रू हो जाता है तब तो हमारा आउटपुट आ जाएगा सही सही, ठीक है, तब मेरा प्रोग्राम इफ़ में जो कंडीशन होगा एग्जीक्यूट होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमारा हो जा रहा है फॉल्स। तो जैसे हमारा कोड यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो हमारा किस में चल जाता है, इल्स वाले पार्ट में चले जाते हैं। और जैसे यहाँ पे इल्स पार्ट में हमने दिए तो यहाँ वाला इल्स वाला जो पार्ट होता है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ तो हमारा ये रन हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये कहा गया कि ए इज़ नॉट लेस देन बी, ठीक है। ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, यानी पता चल रहा है कि ये इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो इल्स वाला पार्ट था ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा आउटपुट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ए इज़ नॉट लेस देन बी। क्या आ जाएगा, ए इज़ नॉट लेस देन बी। तो इस तरह से कुछ होते हैं जो आप सभी को इस सोर्स कोड से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप सभी को समझा देते हैं। यहाँ पे हमने PHP का जो भी होगा ओपन टैग लगाए हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए हैं a=5 और b=5, ठीक है। बाकी बात जो भी चीज़ें डॉलर में यहाँ लगाए गए हैं वो सारी चीज़ें हमने आप सभी को वेरिएबल्स में क्लियर करा दिया था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिए हैं, ठीक है। कंडीशन हमारा यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन दिया गया है इफ़ के अंतर्गत में, और बोला गया है क्या कि ए इज़ लेस देन बी दिया गया है, ठीक है। ए इज़ लेस देन बी दिया गया है, और हमारा यहाँ पे देखना है कि जो हमारा ए इज़ लेस देन बी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। यानी ए वाला जो पार्ट है वो बड़ा मतलब छोटा है ही नहीं, न बड़ा है, ठीक है। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे इक्वल दिख रहा है साफ साफ कि 5=5 होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया। और जैसे ही यहाँ पे हमारा फॉल्स हुआ तो हमारा क्या करता है, हमने पढ़े हैं इसमें कि इफ़ एल्स स्टेट में यदि अगर कंडीशन ट्रू होता है तब तो ये एग्जीक्यूट होगा इफ़ वाला, अगर फॉल्स होता है तो हमारा एल्स को पार्ट में चले जाता है, ठीक है। तो एल्स वाले पार्ट में हमारे यहाँ से चले आएंगे, और यहाँ पे हमने देखा कि एल्स वाले पार्ट में हमारा क्या दिया, ए इज़ नॉट लेस देन बी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, राइट है, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। और जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो हमारा आंसर जो आउटपुट आ जाता है वो आता है ए इज़ नॉट लेस देन बी। तो आई होप गाइज कि यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट था आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आपने स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि PHP में किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशंस होता है और उसमें रिलेटेड कुछ केस होते हैं, जो केस उस एक्सप्रेशंस या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होती है तब वो आउटपुट में प्रिंट होता है। अगर कोई भी केस एक्सप्रेशन से मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करेगा। आपको हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उसके पहले स्टेटमेंट ही प्रिंट करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो पहला ही और दूसरे ये दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। डिफ़ॉल्ट केस के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा किस तरह से यूज हो रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे भी आप सभी को दिखाएंगे। डिफ़ॉल्ट के बाद हम लोग कोई भी ब्रेक का यूज नहीं करते, उससे पहले जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं प्रिंट में वो सारे के सारे ब्रेक द्वारा लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्विच लिखा है, और यहाँ पे स्विच का एक्सप्रेशंस दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन दी जा रही है। तो केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में हमने स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया, फिर केस नंबर 2 दिए हैं, फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक लगाए हैं। इसी तरह 2, 3, 4 आपको जितना करना है ये अंत तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ब्रेक लगाया, फिर डिफ़ॉल्ट किया, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। हमने बताया था कि डिफ़ॉल्ट के बाद हमने कोई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाने हैं, ठीक है। जब तक हमारा यहाँ पे केस चलते रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे ब्रेक को लगा सकते हैं। केस ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे केस नहीं, डिफ़ॉल्ट के बाद फिर हम लोग के कोई भी ब्रेक नहीं लगाने होते हैं। तो जो हमारे सिंटेक्स हैं, जो कह सकते हैं, जो यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट है, इस तरह से सिंटेक्स लिखते हैं। इनके प्रोग्राम भी अभी आप सभी को दिखाएंगे। स्विच स्टेटमेंट का यदि आपको फिगर बनाने हैं कुछ इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन दिखाएंगे स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत में, सबसे पहले स्विच लिखेंगे, फिर हमारा स्विच एक्सप्रेशंस होते हैं, जो कि सबसे पहले हमारा केस आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले केस में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में जाएंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ब्रेक करेंगे,
फिर इसी तरह यन तक जाएंगे, फिर उसका स्टेटमेंट यन तक लिखेंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर हमारा डिफ़ॉल्ट आता है और डिफ़ॉल्ट के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ये इसको ब्रेक नहीं लगाना होता है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे जो चीज़ें देखी है उसको थोड़ा सा समझिएगा और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्विच केस स्टेटमेंट है इसमें बेसिकली होता क्या है। ये डायरेक्ट कह रहा है कि एक्सप्रेशंस को यहाँ पे शो करता है, ठीक है। एक्सप्रेशंस जो है उसको शो कराता है। तो यहाँ पे उसके कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड कुछ केस होते हैं, जो भी हमारे कंडीशन हो गए उसके अनुसार एक्सप्रेशन जो भी हो गए हमारे उसके अनुसार रिलेटेड कुछ केस होते हैं, जो केस को एक्सप्रेशन से या डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल से मैच होती है। यदि वेरिएबल से मैच होती है तो आउटपुट में जो भी होगा हमारा प्रिंट होता है, जो भी हमारा प्रिंट रहेगा वो आउटपुट में हमें मिल जाएगा। अगर केस जो भी हो एक्सप्रेशन में मैच नहीं होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन से उसमें मैच नहीं होती है, तो डिफ़ॉल्ट या स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटेड कुछ केस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 हमने बताया कि 1 2 3 4 ये अंत तक केस हुए, ठीक है। अब इस केस में क्या कह रहे हैं कि केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल से मैच होती है तो आउटपुट प्रिंट होता है, ठीक है। अगर मैच होती है तो आउटपुट प्रिंट होगा, अगर मैच नहीं हुआ, ठीक है, केस में एक्सप्रेशन मैच नहीं होती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आउटपुट होता है। अब इस बात को यहाँ पे फिगर के द्वारा आप समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि कुछ केस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसी तरह यन तक केस होते हैं और एक डिफ़ॉल्ट होता है। अगर यदि केस में जो हमारा एक्सप्रेशंस होता है अगर उसमें मैच करता है तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो मैच अगर किया, ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मैच किया तो हमारा केस 1 या केस 2 या केस n के अंतर्गत में हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा या हमारा आउटपुट जो है वो हमारा प्रिंट कर देगा। यदि हमारा एक्सप्रेशंस जो भी है उसमें अगर मैच नहीं करता है, ठीक है, अनमैच यदि हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट में जो भी चीज़ें होगी वो हमको डिफ़ॉल्ट में आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ें यहाँ पे समझना था कि स्विच स्टेटमेंट में केस होते हैं और केस में कब हो जाए एक्सप्रेशन अगर उनके मैच करते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हो गए वो यदि अगर मैच करते हैं तो हमारा आउटपुट किस में देगा, केस में देगा। और यदि अगर जैसे स्टेटमेंट मैच नहीं किए तो हमारा डिफ़ॉल्ट में दिया। अगर जैसे कि प्रोग्राम के बारे में बता दे थोड़ा सा, ये कह रहा है यहाँ पे, जैसे हमने केस लगाया कि एक हफ्ते का जो भी होगा हमारा संडे मंडे जो भी होता है, एक हफ्ते का हम लोग को जो भी जितने डे होते हैं वो उसको प्रिंट करा दो। अगर वो एक्सप्रेशंस मैच किया तो हमारा जो केस है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड केस करके हमारा जो 7 दिन का होगा वो हमको दिखा देगा। यदि अगर एक्सप्रेशन मैच नहीं किया तो हमारा डिफ़ॉल्ट दिखा देगा, डिफ़ॉल्ट में जो होगा वो उसका आउटपुट डिफ़ॉल्ट मिलेगा। इसका हम लोग को केस में मिलेगा, इसका हम लोग को डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। बस इतना ही डिफरेंट समझना है। तो हम लोग प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। स्विच केस स्टेटमेंट के सबसे पहले ओपन टैग PHP का लिखे हमने, फिर यहाँ पे हमने डे लिया, ठीक है, डे को डिक्लेयर किया, ठीक है। फर्स्ट स्विच में लिखा यहाँ पे डे, फिर केस में लिखा हम लोग क्या, संडे, ठीक है। केस 1 में ले सकते हैं 2 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट में लिखा। फिर यहाँ पे लिखे टुडे इज संडे, यानी आज संडे है, जैसे हमने यहाँ पे इको में लिखा, ठीक है, प्रिंट आउट कराया। फिर यहाँ पे हमने ब्रेक लिया, इसके बाद केस में हमने मंडे लिखा, इसी तरह टुडे इज माई मंडे, फिर हमने यहाँ पे ब्रेक लिया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे केस लगाया, फिर यहाँ पे हमने लिखा थर्सडे, इसके बाद फिर हमने टुडे इज थर्सडे, फिर ब्रेक लगाया। इसी तरह हमने पूरे जितने वीक्स होते हैं सारे के सारे हमने इसी तरह पे यहाँ पे लिख दिए। तो सारे के सारे हमने यहाँ पे सैटरडे तक यहाँ पे जो भी केस जितने भी हमारे बनते थे सारे के सारे हमने यहाँ पे लगा दिए। और ब्रेक में हमने लिख दिया डिफ़ॉल्ट, ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा डेज नॉट फाउंड, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिख देते हमने कि डेज फाउंड तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता कि यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट है इसमें हमारा जो भी आउटपुट होता प्रिंट होता। लेकिन यदि अगर हम लोग केस जब हम लोग ने लगाए हैं तो हमारा जो केस है इसमें हमारा आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें यदि आउटपुट प्राप्त होता है तो हमारा जितने भी वीक्स नेम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे आउटपुट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, लेकर सैटरडे तक आएगा। और हमारा जो डिफ़ॉल्ट है इसमें हमारा डेज नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। यानी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका एक्सप्रेशंस था जो हमारा वीकली का वो हमारा मैच कर गया और हमारा सबसे पहले वाला जो केस था उसमें हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हम लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो आई होप कि आप तीनों के बारे में समझ गए होंगे।
इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। आपने तीनों के बारे में अच्छे से समझा होगा, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, तीनों के बारे में अच्छे तरह से समझे होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और किस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।